हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी क्लिक। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 है। अगर आप सभी ने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें। और ये आज का पहला क्वेश्चन, अगर टेन टू थीटा इक्वल टू रूट थ्री है तो थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। अगर टेन टू थीटा इक्वल टू रूट थ्री है, आप ये इमेजिन करिए कि रूट थ्री टेन में किसकी वैल्यू होती है। तो हम जानते हैं कि टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री। आप दोनों तरफ कंपैरिजन कर दीजिए तो ये टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/2, इसका मतलब 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी 30 डिग्री। तो गाइज ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इस वैल्यू के बराबर है। इसे सिद्ध करना है हमें। तो चलिए सिद्ध करते हैं LHS लेके। LHS है हमारा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। आप ये देखिए कि LHS में 10 में वैल्यू लिखी हुई है और RHS में साइन और कॉस में। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, 10 को साइन और कॉस में पहले चेंज कर लीजिए। आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए। तो आप टेन स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस। अब इस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को आप टेन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर साइन स्क्वायर थीटा आप ऐसे ही से उतार दीजिए, माइनस। आपको मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि आपको इसे चेंज करना होगा। 90 माइनस थीटा यानी यहाँ पे होता है 90 और माइनस है, इसका मतलब ये पहले पार्ट में है और पहले पार्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। और यहाँ पे 90 है तो इसके लिए रूल्स होते हैं। 10 किस में चेंज होगा, कॉट में। तो यहाँ पे कॉट हो जाना चाहिए, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो बाकी सारा साइन कॉस में है तो इसे भी है आपको साइन कॉस में चेंज करना होगा। तो कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप इसके स्क्वायर को चेंज कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे RHS में अभी हमारा RHS नहीं आया हुआ है, तो आप ऐसा करिए इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने पे क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा। आप इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए, ये स्क्वायर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए, ये वर्गांतर का सूत्र हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, और नीचे जो होगा त्यों ऐसे ही उतर जाएगा। इसकी वैल्यू दोस्तों मैंने पिछले की वीडियोस में बताया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एक से मल्टीप्लिकेशन करने पे कोई चेंज नहीं होता है, तो सेम टू सेम वही हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए, ये हमारा RHS के बराबर हो गया। तो गाइज ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस साइन 90 प्लस थीटा प्लस साइन 180 प्लस थीटा प्लस साइन 270 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा ये सेम टू सेम हो जाएगा। ये साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा का मतलब 90 से आगे, यानी इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में। और सेकंड पार्ट में यहाँ पे ASTC, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है। यस का मतलब साइन और कॉसेक, वो पॉजिटिव होगा। तो और 90 होने की वजह से साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, और कॉस साइन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस
कॉस थीटा प्लस 180 होने की वजह से इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और ये 180 प्लस है, इसका मतलब ये तीसरे पार्ट में जाएगा। तीसरे पार्ट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस की जगह नेगेटिव साइन थीटा, क्योंकि 180 है तो यहाँ पे साइन का साइन ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। और ये देखिए साइन 270 प्लस थीटा, 270 का मतलब यहाँ पे है ये 270 प्लस, यानी ये चौथे पार्ट पे गया, और चौथे पार्ट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। और 270 होने की वजह से साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो ये हो गया कॉस थीटा। ये प्लस कॉस है और ये माइनस कॉस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ज़ीरो। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो सिद्ध करना है हमें क्यू साइन थीटा इक्वल टू पी कॉस थीटा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एलएचएस और आरएचएस देखना होता है। से यहाँ पे है क्यू साइन थीटा, आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है, लेकिन आपको कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता है, तो इसे आपको फाइंड करना होगा। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा ये सब किसी त्रिभुज के लिए ही हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई संपूर्ण त्रिभुज है, इसी के लिए होगा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। तो किसी मान लीजिए ये थीटा हो गया, इसका लंब कहाँ पे होगा, यहाँ पे जस्ट इसके सामने वाली भुजा, यानी ये हो गई आपकी पी। इसका कर्ण क्या हो गया, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आपको कॉस थीटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले आधा बेस और हाइपोटेनस आपको पता होना चाहिए। तो बेस कितना है हमें नहीं पता, इसे आपको फाइंड करना होगा किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस लॉ कहती है कि कर्ण का वर्ग इस आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो चलिए फाइंड करते हैं इसका बेस कितना है। बेस का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है ये, तो रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कर्ण, माइनस लंब क्या हो गया, यानी पी का स्क्वायर। तो इसका रूट और स्क्वायर एक साथ होते हैं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से ये पी स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे बी स्क्वायर, बी मतलब बेस है यहाँ पे, तो बी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर ये दोनों दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बी बाई क्यू। यानी ये बी क्या है, बी है बेस, इस बेस की वैल्यू आ गई क्यू। अगर आपको कॉस थीटा पता करना है तो कॉस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण यानी बेस, तो ये हो जाएगा क्यू बटे कर्ण कितना था आपका, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, क्यू साइन थीटा, हमें साइन थीटा की वैल्यू पता हो गई और कॉस थीटा की वैल्यू पता हो गई। आपको साइन थीटा वाले इक्वेशन में क्यू से मल्टीप्लाई करना होगा और कॉस थीटा वाले में पी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा कि समीकरण फर्स्ट में यहाँ क्यू से मल्टीप्लाई किया है, तो क्यू से मल्टीप्लाई क्यू से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपका, क्यू से मल्टीप्लाई किया है आपने तो क्यू साइन थीटा इक्वल टू पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू बटे रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए। और समीकरण 2 में आपको यहाँ पे पी से मल्टीप्लाई करना होगा, पी से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, अब दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इक्वेशन क्यू कॉस थीटा, सॉरी पी कॉस थीटा इक्वल टू पी इंटू क्यू अपन रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 4। अब ये देखिए कि समीकरण 3 और इक्वेशन 4 यानी ये दोनों के दोनों बराबर हैं, तो इससे अतः आप कह सकते हैं कि क्यू साइन थीटा इक्वल टू पी कॉस थीटा, प्रूफ्ड। दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। तो इसे सिद्ध करना है हमें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा।
तो चलिए ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है, इसी को लेके सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। देखिए दोस्तों, इसी ये है √2, रूट है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों पक्षों का हमें वर्क करना होगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इन दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए। तो इसका वर्ग हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 इंटू √2 और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे a स्क्वायर यानी ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ये बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू √2 इंटू √2 का मतलब ये हो जाएगा 2 और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए दोस्तों कि हमें जो प्रूफ करना है उसमें इस साइड में हमें कॉस चाहिए और ये क्या है, साइन, तो इसे हमें चेंज करना होगा। और इसकी वैल्यू हम जानते हैं पहले से कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 2। अब साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 2 आप इस तरफ ले आइए तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। तो 1 माइनस टू का ये सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे लिख दीजिए और ये क्या हो गया -2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखिए दोनों इस पक्ष में माइनस, इधर माइनस है तो आप क्या करिए, दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर दीजिए। तो इसमें ये क्या हो जाएगा आपका 1 - 2, तो ये हो जाएगा आपका -1 -2 कॉस थीटा डॉट इंटू साइन थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा। इधर माइनस है तो आप दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, -1 में गुणा करेंगे तो -1, ये हो गया आपका +1, ये -2 है तो +2 कॉस थीटा तो साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप 1 को साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आप ऐसे ही लिख सकते हैं इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे को आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का। तो a कहाँ, ये क्या है, ये साइन थीटा है और b क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दीजिए। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर वर्गमूल ले लेंगे तो ये इस स्क्वायर हट जाएगा। जैसे तो इसे आप लिख सकते हैं √ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये कैंसिल करिएगा मत, बस समझ जाइए, समझाने के लिए मैंने कैंसिल कर दिया है, आप कैंसिल ना करिएगा, लिखने का वो सही तरीका नहीं है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, और जो कि हमें यही प्रूफ करना था। तो गाइस मैंने कल आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, इनका जवाब आपको देना था, आप में से किसी ने नहीं दिया, तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। सेक -315 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अ, मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है कि कॉस और सेक के अगर अंदर माइनस थीटा की वैल्यू अगर माइनस में हो तो ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देंगी, और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो ये अगर 10 माइनस थीटा है तो ये -10 थीटा हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इस पहले क्वेश्चन में देखते हैं, सेक -315 है, इसका मतलब ये सेक 315 डिग्री हो जाएगा, और ये 10 - 270 है तो ये -10 270 डिग्री हो जाएगा।
और ये साइन माइनस 180 है तो ये माइनस साइन 180 डिग्री हो जाएगा। और माइनस साइन 180 का मतलब क्या हो सकता है, जैसे माइनस साइन आप इसे लिख सकते हैं 180 माइनस 0 डिग्री। ये किस पार्ट में है, ये पार्ट 2 में ही है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे होता है 90, यहाँ 180, 270 और 0 डिग्री। 180 माइनस 0 यानी इसकी वैल्यू 180 से कम है, तो इसका मान क्या होगा माइनस, और यहाँ 180 होने की वजह से कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 इसका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए ऊपर बढ़ते हैं। माइनस 270 डिग्री टेन में है तो ये हो जाएगा आपका माइनस टेन 270 माइनस 0। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 270 होने की वजह से इसकी वैल्यू ये चेंज हो जाएगा कॉट में, तो ये होगा माइनस कॉट। और ये 270 माइनस थीटा है तो 270 यहाँ पे होता है, इसका मतलब ये होगा तीसरे पार्ट में, और तीसरे पार्ट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, और ये हो जाएगा आपका कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 0 की वैल्यू होती है इन्फिनाइट, तो माइनस इन्फिनाइट है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इन्फिनाइट ही हो जाएगा। और चलिए ऊपर आगे बढ़ते हैं। ये सेक माइनस 300, ये सेक 315 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये किस पार्ट में है, ये 270 प्लस इसे कह सकते हैं आप, सेक 270 प्लस 45, तो ये होगा आपका 315 डिग्री। सेक आपका कॉसेक में चेंज हो जाता है और ये 270 होने की वजह से, और ये आपका तीसरे पार्ट में है, नहीं है ये चौथे पार्ट में है। चौथे पार्ट में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका कॉसेक 45 डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2। ये हो गया आपका आंसर। तो गाइस आज का ये हमारा ये वीडियो यहीं तक था, और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।